नमस्कार दोस्तों, फ्री एस्ट्रो ट्यूटोरियल्स की तरफ से आपका मैं दिल से अभिनंदन करता हूं। कर्क राशि के ऊपर वक्री शनि और वक्री गुरु का मई 2020 से क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो से आप जानेंगे। जैसा कि आपको विदित ही होगा, 11 मई से शनि वक्री हो चुके हैं और 14 मई से बृहस्पति भी वक्रगत हो चुके हैं। तो दो बड़े प्लैनेट जब वक्री हो जाएं तो इसका कर्क राशि के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, इस वीडियो से जानते हैं। और इस बीच शुक्र भी वक्री हैं, तो आपके लाभ स्थान में हैं आपकी राशि से, तो इसका प्रभाव भी जानिए। बुध राहु के साथ परसों मिलने जा रहे हैं, तो यह राजयोग किस किस्म का राजयोग है आपके लिए, और यह घटना 18 साल के बाद घटित होने जा रही है, इसके ऊपर भी एक टिप्पणी करेंगे। मंगल आपके अष्टम स्थान पर रहेंगे 18 जून तक। तो ये बड़े ग्रह हैं जो इनको लेकर शनि और बृहस्पति के गोचर को फोकस करते हुए हम आप लोगों का राशिफल तैयार करके आपको बताते हैं। चलिए विस्तार से जानते हैं। सबसे पहले हम बता दें आपको शनि देव के बारे में। शनि जब वक्री होते हैं, एक मैलिफिक स्टार हैं, एक गर्म ग्रह हैं। पराशर ऋषि के हिसाब से, या आप कह लीजिए ट्रेडिशनल ज्योतिष के हिसाब से, वैदिक ज्योतिष के हिसाब से, जब भी वक्री प्लैनेट होते हैं और वह केंद्र में हो तो अच्छा फल देते हैं। अगर वह शुभ प्लैनेट है, नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, बृहस्पति नैसर्गिक शुभ प्लैनेट है, शुक्र और बुध पर कंबस्ट नहीं होने चाहिए। तो ये इवन चंद्रमा भी जब वैक्सिंग होते हैं तो ये शुभ प्लैनेट माने गए हैं नैसर्गिक तौर पर। बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा और बुध। अगर यह केंद्र में और इवन त्रिकोण में वक्री हो जाएं, गोचर में हो या आपके बर्थ चार्ट में, तो ये अच्छा फल देते हैं। यह प्राशर नीति है। और इसी तरह से मैलिफिक प्रभाव, जैसे कि हम शनिदेव की बात करने जा रहे हैं, मैलिफिक प्लैनेट्स केंद्र त्रिकोण में जब वक्री हो जाएं तो इनका प्रभाव और भी मैलिफिक हो जाता है। हालांकि एक तथ्य यह भी है वैदिक ज्योतिष का, शनि जहां पर बैठते हैं, शनि के बारे में, शनि देव के बारे में मैं कहूं तो ये काफी एक्सपीरियंस की बात है और अजमाई हुई बात है कि शनि जहां पर बैठते हैं वहां उस घर के फल की वृद्धि करते हैं, भले वह वक्री ही क्यों ना हो जाएं। हालांकि 19-21 फर्क पड़ता है, कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान के प्रभाव को बढ़ाते हैं, शुभ करते हैं। और वैसे भी शनि 7वें घर में अपनी राशि में है, शश योग बना रहे हैं। हाँ, शनि देव की दृष्टियां जब वक्री हो जाते हैं तो उसमें कड़वाहट थोड़ी बढ़ जाती है। ये बात भी अपने आप में सही और सार्थक सिद्ध होती है। तो बचना कहाँ है हमको? उन घरों से बचना है जिन घरों पर शनिदेव की दृष्टियां हैं। उन घरों के सिग्निफिकेंस को ध्यान रखते हुए ऐसा काम नहीं करना कि हमें ज्यादा दिक्कत हो। तो यही एस्ट्रोलॉजी का बेनिफिट होता है, उस पर अभी चर्चा करते हैं। शनिदेव की दृष्टि आप देख ही रहे हैं, भाग्य स्थान पर पड़ रही है, जो कि पत्नी और पति के रिश्तेदारों का घर भी होता है, लंबी यात्राओं का घर होता है, पिलग्रिम्स का घर होता है, धार्मिक यात्रों का भी घर यही माना गया है, ईश्वरीय शक्ति का भी यह घर होता है। कहते हैं ना, ईश्वर का कहीं से वरदान था कि इसको ये फल मिला, भाग्य का घर है, यह किस्मत का घर है दोस्तों। तो इसके ऊपर शनिदेव का मंदा प्रभाव कैसे पड़ेगा, इसको अभी डिस्कस करते हैं। इसी तरह लगन के ऊपर शनिदेव की जब दृष्टि पड़ती है वक्री होकर, तो आपकी राशि के ऊपर, या ये लगन भी हो सकता है, तो हम राशि की चर्चा कर रहे हैं। अगर आपका चंद्रमा लगन कुंडली में
जैसे कि होरोस्कोप होता है, उसमें लगन कुंडली पहला चार्ट होता है। अगर उसमें 4 नंबर में चंद्रमा है तो आपकी कर्क राशि है, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। तो कर्क राशि, जैसा कि मैंने टाइटल में भी दिया हुआ है, ये कर्क राशि वालों के लिए वीडियो है। ठीक है सर? चलिए, तो यहाँ पर शनिदेव का प्रभाव जब कर्क राशि पर पड़ेगा, कर्क राशि के मालिक चंद्रमा ही होते हैं दोस्तों, और चंद्रमा शनि से शत्रुता रखते हैं, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी के नियमों के अनुसार है। तो यहाँ पर शनि देव की दृष्टि जो वक्री हो जाएंगे, थोड़ा सा आपके जो सोसाइटी में प्रभाव है, हल्का सा जो आपकी इज्जत मान है, आपका इवन स्वास्थ्य है, आपका मनोबल है, उसके ऊपर थोड़ा सा प्रभाव हल्का सा नेगेटिव हो सकता है। इसके ऊपर हम गौर करेंगे। इसके लिए हमें इस दृष्टि से बचने के लिए हमें क्या उपाय करने हैं। तो शनिदेव की 10वीं दृष्टि आपके 4th हाउस पर पड़ती है, जो कि माता का स्थान है, सुख स्थान है, वाहन, प्रॉपर्टी इत्यादि, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इवन इस घर से देखते हैं। ये मुख्य बातें हैं 4th हाउस की आपकी राशि से। इसके ऊपर भी शनिदेव का क्या प्रभाव रहेगा वक्रस्थ अवस्था में, तो इसको अभी डिस्कस करते हैं। बृहस्पति के साथ में बात करनी जरूरी हो जाती है, क्योंकि शनिदेव के साथ हैं, और जहां शनिदेव अभी 7 डिग्री में है, बृहस्पति 2 डिग्री में है, तो 5 डिग्री का इनमें डिफरेंस है। आज की डेट में उत्तराषाढ़ा नक्षत्र में दोनों गोचर कर रहे हैं, तो दोनों, इसका मतलब दो बड़े ग्रह आपस में काफी नजदीक हैं। 4-5 डिग्री का जो अंतराल होता है, कोई बहुत ज्यादा नहीं होता, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर भी इफेक्ट डालते हैं। दो प्लैनेट्स हैं, काफी क्लोज हैं, किसी भाव में है दोस्तों, तो वहां पर हमें ऐसे देखना होता है कि इनमें से कौन सा प्लैनेट विजयी होगा, कौन सा इसमें से उसमें। ये प्लैनेटरी वार एक वर्ड यूज किया जाता है जनरली, हालांकि ऐसा वार कुछ होता नहीं, पर हम ये देखते हैं कि उनमें से किसकी चलेगी। यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो जाते हैं 14 मई से। तो यहाँ पर आपको बता दें, बृहस्पति के बारे में वैदिक एस्ट्रोलॉजी का सिद्धांत ये है, बृहस्पति जहां पर बैठते हैं उस स्थान की हानि करते हैं, और जहां पर दृष्टियां जाती हैं उस स्थान का फल अच्छा करते हैं। पर यहाँ पर वक्री जब बृहस्पति हो जाते हैं, वक्री बृहस्पति के बारे में जैसे कि शुरू में बताया, यहाँ वक्री शुक्र हो, बुध हो, चंद्रमा हो, ये शुभ प्लैनेट हैं। जैसे कि स्टार्ट में बताया ऊपर आपको, इन शुभ प्लैनेट को जब वक्री अवस्था मिल जाती है, जब ये वक्री हो जाते हैं, गोचर में हो या बर्थ चार्ट में केंद्र त्रिकोण में होने चाहिए, ये कंडीशन है, तो इनका फल शुभ हो जाता है, 3 गुना ज्यादा तक बढ़ जाता है। यहाँ पर बृहस्पति वक्री हो चुके हैं, भले शत्रु की राशि में है, शत्रु की राशि तो नहीं कहेंगे, शनि इनके ना मित्र है ना दुश्मन है एस्ट्रोलॉजिकली, हालांकि नीचगत राशि है इनकी। यहाँ पर शनि के साथ होने के कारण बृहस्पति को नीच भंग राजयोग मिल जाता है, और वक्री होने के कारण बृहस्पति बली हो जाते हैं, 3 गुना अच्छा फल देने में सक्षम हो जाते हैं। तो आपके भाग्य के मालिक हैं नवम घर, भाग्य स्थान का मालिक भाग्य स्थान है, तो यहाँ पर इनकी मलकियत यहाँ पर रंग लाएगी, आपका भाग्य चमकेगा। कर्क राशि वालों के लिए मैं आपको बता दें। चलिए विस्तार से अब जानते हैं इनका आपस में क्या, अभी बात कर रहे थे कंजंक्शन की, युति की। इनमें जो युति का फल मिलेगा, शनि मैलिफिक है, बृहस्पति बेनिफिक है, शुभ है, एक अशुभ है। अशुभता में कमी करेंगे शनि के प्रभाव में, जो बढ़ा है वक्रत्व होने के कारण शनि का प्रभाव जो नेगेटिव हुआ था, बृहस्पति के संग में आने के कारण वह प्रभाव मंदा हो जाता है, कम नेगेटिव रह जाता है, थोड़ी सी कहते हैं ना उसमें शुभता आ जाती है, शुभता ना भी कहें तो उनका कड़वापन कम हो जाता है। इसी तरह से बृहस्पति के साथ जब शनि होते हैं, हालांकि बृहस्पति और शनि अपने हिसाब से फल देते ही देते हैं, जहां भी बैठ जाए, जिस डिग्री में, जिस नक्षत्र में बैठ जाए, पर फिर भी क्योंकि युति का प्रभाव भी जैसे कि बताया काफी इफेक्ट रखता है। जो लोग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, मेरे बडिंग एस्ट्रोलॉजर्स हैं, दे नो दिस थिंग।
कि जब भी कंजंक्शन काफी क्लोज डिग्रीज से होता है तो दोनों का मिला जुला प्रभाव मिलता है। यहाँ बृहस्पति हल्के से नेगेटिव हो जाते हैं शनि के संग होने से, पर क्योंकि वक्री हैं, प्रभाव शुभ है, भाग्य स्थान के मालिक हैं, नीच भंग राजयोग में हैं, तो प्रभाव और भी अति सुंदर हो जाने के योग बनाते हैं। तो कर्क राशि के लिए ये सुंदर समाचार है जिसके बारे में मैं आपको स्टार्ट में ही अभी बता दिया। चलिए अभी विस्तार से बात करते हैं शनिदेव की दृष्टियों की, जो काफी इंपॉर्टेंस रखती हैं। बृहस्पति का प्रभाव आपको बता दिया शुभ है, इनकी दृष्टियों से ये अमृत बरसाते हैं, वो भी अभी डिस्कस करते हैं। पहले लेते हैं शनिदेव की तीसरी दृष्टि। ये बृहस्पति की राशि है, मीन राशि है। शनिदेव जहां भी देखते हैं वहां पर मंदाफल हो जाता है, ये बात तय है। वक्री होने से और भी प्रभाव मंदा रहेगा, ये भी तय है। हाँ, बृहस्पति के साथ होने से जैसे कि बताया थोड़ा सा कड़वाहट कम हो जाएगी। तो जो लोग धार्मिक यात्रा करना चाहते हैं उन्हें अभी अपने प्रोग्राम को थोड़ा सा पेंडिंग रख देना चाहिए, खासकर 29 जून तक। और जो लोग क्या कहते हैं किसी तरह का अनुष्ठान, धार्मिक अनुष्ठान करना चाहते थे, उनको इसमें विघ्न बाधा हो सकती है। स्पाउस, पति पत्नी के रिश्तेदारों को दिक्कत हो सकती है, या आपको उनके साथ रिलेशंस बनाकर रखने चाहिए, या उनसे कोई अशुभ समाचार मिलने के योग बनते हैं, या उनके कारण आपको कहीं ना कहीं कुछ हल्की फुल्की परेशानी ना हो, इसका आपको ख्याल रखना चाहिए। उसके लिए शनिदेव के जो विधिवत दान पुण्य हैं या उपाय हैं आपको बताता आया हूँ, वो करते रहना चाहिए। शनि के रेमेडीज जरूरी हो जाते हैं। हाँ, भाग्य भाव के ऊपर दृष्टि है तो भाग्य की शक्ति को भी हल्का सा क्या कहते हैं, जो आपके स्मूथली काम चल रहे थे उसमें अचानक अड़चने भी आ सकती हैं। परंतु बृहस्पति को देखना पड़ेगा, काफी यहाँ पर स्ट्रोंग है, राशि से सप्तम में है बृहस्पति, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात हो जाती है। तो यहाँ पर जब बृहस्पति राशि से, आपको बता दें, दूसरे में, पांचवें में, सातवें में, नौवें में, 11वें में आते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। तो आपके लिए अभी आपकी राशि से बृहस्पति सप्तम स्थान में वैसे ही शुभ है। जो लोग मैरिजेबल एज के हैं उनके लिए मैरिज के प्रपोजल आ सकते हैं। जो लोग किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे थे उनका रिजल्ट अच्छा आने के योग बनते हैं मई जून के महीने में, 29 जून तक ये तय है। 29 जून से पहले रिजल्ट आ जाना चाहिए। आपकी कोई भी स्टडीज से रिलेटेड, क्योंकि स्टडी के कारक हैं बृहस्पति, तो स्टडी से रिलेटेड आपकी कोई दुविधा है उसके प्रति आपको निश्चिंत हो जाना चाहिए, वह दूर हो जाएगी। आपकी प्रॉब्लम्स को बृहस्पति सोल्व करेंगे। फाइनेंस को लेकर आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी, फाइनेंस के कारक होते हैं बृहस्पति। जैसा कि बताया, जो लोग मैरिजेबल एज के हैं उनके लिए मैरिज का प्रपोजल आने के योग भी बनते हैं। आपका वर्चस्व प्रभाव सोसाइटी में बढ़ेगा, इज्जत मान बढ़ने के योग बनते हैं भाग्य की शक्ति से, क्योंकि भाग्य के मालिक हैं। भाग्य की शक्ति से ये सब घटित होने वाला है इन 2 महीनों में, 29 जून तक। चलिए अभी बात कर रहे थे हम शनिदेव की दूसरी दृष्टि। जैसा कि स्टार्ट में बताया, यहाँ पर आपको अपनी सेहत का पर थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, और अपने प्रभाव के बारे में थोड़ा सा आपको सतर्क रहना चाहिए। हालांकि बृहस्पति की दृष्टि तो वह न्यूट्रलाइज हो जाता है, क्योंकि बृहस्पति यहाँ पर चंद्रमा के घर को जब देखते हैं, यहाँ पर काफी शुभता देते हैं इस घर को। तो शनिदेव की यहाँ पर दृष्टि जरूर काम करेंगी। आपको बस हेल्थ के प्रति हल्का सा सतर्क रहना चाहिए, बड़ी दिक्कत की कोई बात है नहीं। शनिदेव की यहाँ पर 10वीं दृष्टि पड़ी, 4th हाउस के ऊपर। जी हाँ, यहाँ पर माता के प्रति आपको थोड़ा सा सतर्क रहना चाहिए, उनके स्वास्थ्य के प्रति आपको संवेदनशील रहना चाहिए। उनके उनके साथ विचारों में मतभेद ना हो जाए, इसके प्रति भी आपको जागरूक रहना चाहिए। और प्रॉपर्टीज मैटर्स हैं, अगर कोई प्रॉपर्टी का इशू है किसी तरह का, वह अभी लंबित ही रखे, पोस्टपोन रखे तो अच्छा रहेगा। वाहन इत्यादि अभी मत परचेज करिए। जो लोग शनि से संबंधित कारोबार करते हैं, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, कोयला, लोहा, इंडस्ट्री, मशीनरी, लेबर, कंस्ट्रक्शन, प्रॉपर्टी डीलिंग, बिल्डर्स हैं किसी तरह के,
कोई भी शनि से संबंधित कारोबार है तो उन्हें थोड़ा-सा भी अपनी इन्वेस्टमेंट रोक कर रखनी चाहिए, थोड़ा सतर्क होके चलना चाहिए। हालाँकि शनि का प्रभाव इतना बुरा भी नहीं है क्योंकि शनि है अपनी राशि में दोस्तों, और आपके डेली रोज़गार के घर में हैं, बृहस्पति भी साथ में हैं, तो डेली रोज़गार में, आमदन में कमी नहीं होगी। जैसे कि भाग्य के मालिक हैं बृहस्पति और शनि सप्तम स्थान के मालिक हैं। केंद्र और त्रिकोण के मालिक की युति यहाँ पर हो रही है, नीच भंग राजयोग बन रहा है, शश योग बन रहा है, तो आपके पास आपका व्यापार चमकेगा। शनि से संबंधित जो कारोबार कर रहे हैं, इस नाते आपके कारोबार में इतनी ज़्यादा अड़चनें नहीं आएँगी। डेली आमदन बढ़ने के योग बनते हैं। पार्टनरशिप में बिज़नेस अगर कर रहे हैं तो वह भी तरक्की करेगा। अदालती मसलों में भी आपकी विजय होने के योग बनते हैं। आप हावी प्रभावी रहेंगे, दुश्मन आपसे दबेंगे। बृहस्पति की दृष्टियों की बात कर लें चलते-चलते, शुक्र के ऊपर बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है, 11वें घर में पड़ रही है। 11वां घर लाभ का घर होता है, विभिन्न सोर्सेज़ से आपको लाभ हो सकता है। शुक्र यहाँ पर शुक्र पत्नी का कारक होता है। तो यहाँ पर पत्नी से आपको कहीं न कहीं से फ़ायदा हो सकता है उनकी प्रमोशन हो सकती है। अगर वो व्यवसायी हैं तो उनका बिज़नेस चल सकता है। अगर आपका खुद का बिज़नेस आर्ट से रिलेटेड है, ब्यूटी प्रोडक्ट्स से रिलेटेड है, कॉस्मेटिक्स का है, रेडीमेड गारमेंट्स इत्यादि का है, फैशन इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग से जुड़े हुए हैं, आप इंस्ट्रूमेंट्स म्यूजिक से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफर्स हैं, म्यूजिशियंस हैं, आर्टिस्ट हैं, इत्यादि इत्यादि हैं, तो आपको फायदा होगा क्योंकि वक्री है शुक्र, यहाँ पर शुक्र वक्री होने के कारण भी शुभ है, अपनी राशि में है और बृहस्पति से दृष्ट हैं, तो यह डबल अच्छा काम हो गया। यहाँ आपके पास अभूतपूर्व धन आने के योग बनते हैं इन 2 महीनों में, खासकर 29 जून तक। यहाँ पर बता दें, बुध परसों से 24 मई से 12वें घर में आ जाएंगे, तो बुध और राहु यहाँ पर एक किस्म से भाग्य बुध मालिक हैं आपके तृतीयेश और 12वें घर के मालिक हैं दोस्तों। बाहरी स्थानों से तो आपको फायदा हो सकता है, विपरीत राजयोग जैसी स्थिति बनती है तो राहु यहाँ पर कुछ अड़चन देते हैं। 12वें घर में राहु इतने शुभ नहीं है, उच्च के हैं। बाहरी स्थानों से कुल मिलाकर आपको शुभ समाचार मिल सकता है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जो काम करते हैं, उनके पिछले कुछ लॉकडाउन के कारण रुके हुए, थमे हुए जो काम थे, वो अब प्रोग्रेस में आ जाएंगे। आपको काफी रिलीफ मिलेगा। बुध यहाँ पर बुआ, बहन, बेटी की तरफ से भी आपको अच्छा समाचार दे सकते हैं, उनकी आपको सपोर्ट मिल सकती है। दोस्तों और छोटे भाई बहनों से भी अच्छा समाचार मिलने के योग बनाता है यह कॉम्बिनेशन। बुध यहाँ पर स्लीप के घर में है तो आपकी निद्रा अच्छी रहेगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आपका स्पिरिचुअलिटी के प्रति भी झुकाव रहेगा, जो आपकी आंतरिक डेवलपमेंट के लिए काफी शुभ रहेगा। केतु 6th हाउस में है, आपके लिए रामबाण का कार्य कर रहे हैं, आप हावी प्रभावी रहेंगे, आपकी स्वास्थ्य में इम्प्रूवमेंट रहेगी। सितंबर 2020 तक केतु यहाँ पर रहेंगे तो अच्छा है। कुल मिलाकर आप कोर्ट कचहरी में विजयी होंगे, दुश्मनों पर आप हावी प्रभावी रहेंगे। केतु का गोचर यथावत अच्छा फल दे ही रहा है, काफी समय से है। मंगल यहाँ पर शुक्र के ऊपर दृष्टि करने से प्रणय संबंधों में आपके लिए अच्छे हैं। हालांकि आपको वाहन इत्यादि ध्यान से चलाना चाहिए। मंगल अपने शत्रु की राशि में दोस्तों, हालांकि योग कारक हैं, कार्य क्षेत्र के मालिक हैं, तो जैसा कि बताया शनि बृहस्पति की कृपा हो जाएगी, पर मंगल यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत देते हैं, तो मंगल के उपाय करते रहें। हनुमान चालीसा इत्यादि आप नित्य नेम पढ़ें, सुबह शाम पढ़ें, और मोंकीज को अगर जैगरी इत्यादि, गुड़ चना इत्यादि खिलाएं तो बहुत शुभ रहता है। अभी चलिए मुझको इजाजत दीजिए, अगले वीडियो में कुछ इसी तरह की चर्चा लेकर फिर से उपस्थित होता हूँ। प्लीज डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।